नमस्कार, आप देख रहे हैं बाप्पा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. बॉम्बे हाईकोर्ट में SSPE बीमारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नीति पर सवाल उठे हैं। ये दुर्लभ लेकिन घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके लिए स्पष्ट सरकारी नीति बनाने की मांग बढ़ रही है। 2. SSPE यानी सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस को खसरे के वायरस से जुड़ी गंभीर बीमारी माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर टीकाकरण ही इस जानलेवा बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। 3. भारतीय क्रिकेट में घरेलू खिलाड़ियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर काम तेज हो गया है। इससे रणजी और अन्य घरेलू टूर्नामेंट खेलने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। 4. भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को लेकर सरकार ने नई प्रगति रिपोर्ट जारी की है। देश को तकनीकी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस क्षेत्र में बड़े निवेश और वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है। 5. LIC ने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सेवाएं शुरू की हैं, जिससे बीमा संबंधी कार्य पहले से अधिक आसान हो जाएंगे। ऑनलाइन सुविधा बढ़ने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलने की उम्मीद है। 6. संसद में विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विधेयक को सही राजनीतिक तैयारी के बिना लाया गया, जिससे उसका पारित होना मुश्किल हो गया। 7. बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है। 8. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने ईरान युद्ध के मानवीय प्रभावों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों पर भारी असर पड़ सकता है। 9. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम मुद्दे पर सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका अपना दबाव जारी रखेगा। इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 10. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। निवेशक लगातार तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और अमेरिका ईरान संबंधों पर नजर बनाए हुए हैं। 11. दिल्ली में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने संसद में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग दोहराते हुए सरकार और विपक्ष दोनों से स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की अपील की। 12. लखनऊ में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी हुई और इस विषय को जन आंदोलन बनाने की रणनीति अपनाई गई। 13. लखनऊ के विकासनगर अग्निकांड मामले में 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाने की जांच की जा रही है। 14. फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब घटना के पीछे की साजिश और अन्य संभावित आरोपियों की जांच कर रही है। 15. फेमिना मिस इंडिया 2026 का ग्रैंड फिनाले आज ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। देश भर से प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रही हैं और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। 16. भुवनेश्वर के कियाइट कैंपस में आयोजित मिस इंडिया प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आयोजकों के अनुसार इस बार प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप देने की तैयारी की गई है। 17. खेल जगत में आज IPL के अलावा कई घरेलू क्रिकेट मुकाबले भी चर्चा में हैं।
युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजर बनी हुई है, जिससे आने वाले राष्ट्रीय चयन प्रभावित हो सकते हैं। 18. मौसम विभाग ने कई राज्यों में गर्मी बढ़ने और लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। 19. उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हुए स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता बढ़ाने को कहा है। 20. शेयर बाजार में ऊर्जा और धातु सेक्टर के शेयरों में हलचल देखी जा रही है। वैश्विक तेल संकट और सोने की कीमतों में तेजी का सीधा असर निवेशकों की रणनीति पर दिखाई दे रहा है। 21. अक्षय तृतीया से पहले ज्वेलरी बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद पारंपरिक खरीदारी का उत्साह इस बार भी मजबूत बना हुआ है। 22. आरबीआई और वित्तीय विशेषज्ञ लगातार डिजिटल भुगतान सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। ग्राहकों को फर्जी कॉल, लिंक और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। 23. भारत में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम तेज है। इलेक्ट्रिक बसों, स्मार्ट टिकटिंग और बेहतर सेवा गुणवत्ता के जरिए यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। 24. शिक्षा क्षेत्र में आज स्कूल असेंबली हेडलाइंस के जरिए छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों की समझ मजबूत हो रही है। 25. देश भर में आज की प्रमुख खबरों में राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और महंगाई सबसे ज्यादा चर्चा में है। आम जनता की नजर खासतौर पर महिला आरक्षण, तेल संकट और आईपीएल मुकाबलों पर बनी हुई है।